नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका संबंध हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अक्सर ये प्रश्न हमें लोग पूछते हैं कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं तो पार्टनरशिप में करूं कि अकेले करूं। तो आज इस विषय से पर्दा हटाने के लिए आदरणीय दीदी हमारे साथ हैं, तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। जैसा कि दीपक जी ने विषय बता भी दिया है, पिछला जो हमारा विषय था वो हमने नौकरी के ऊपर लिया था कि नौकरी कब मिल सकती है या नौकरी करें तो अच्छा रहेगा कि नहीं, उसमें प्रमोशन कब होगा। अब आज हम आ गए हैं व्यापार के लिए, क्योंकि कई लोग ये चाहते हैं कि हम जल्दी व्यापार करें और जल्दी से जल्दी बहुत धन कमाएं, लेकिन सबके लिए धन कमाना इतना आसान नहीं होता है। तो वो अगर सलाह लेते हैं और सही ज्योतिषी से लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। व्यापार करने के लिए जो कुंडली में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम 7th हाउस देखते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स कृष्णमूर्ति पद्धति के आधार पर भी दूंगी, क्योंकि उसमें काफी एक्यूरेसी भी आ जाती है। और व्यापार के लिए जो है, सबसे पहले जो है 7वां भाव देखते हैं, 7th हाउस। 7th हाउस का जो कस्प होता है उसको हम देख लिया जाता है। हम देखते हैं वो हमारे 2nd हाउस से और 11th हाउस से जुड़ना चाहिए और 10th हाउस से। जब हम नौकरी देखते हैं तो 6th हाउस को हम प्रमुखता देते हैं और 6, 10 और 11 और 2nd हाउस ये जुड़ते हैं। जब हम व्यापार को देते हैं तो हमारा 10th हाउस जो है वो 7th हाउस से जुड़ना चाहिए, इनका कनेक्शन होना चाहिए। और लाभ के लिए और धन के लिए 2nd हाउस और 11वां, ये यदि इनका कॉम्बिनेशन होता है और जो ग्रह जिसकी हमारी दशा चल रही है वो भी इन भावों से जुड़ा हुआ है, तो आप पक्का समझ लीजिए कि वो व्यापार करेगा और उसमें लाभ कमाएगा। लेकिन अगर यही ग्रह जो है उसके 6ठे और 12वें या 8वें भाव से जुड़ता है, अगर वो अकेले व्यापार कर रहा है तो फिर उसको व्यापार तो वो करता है लेकिन उसको नुकसान होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि व्यापार के कुछ खास ग्रह भी हैं जो हमें व्यापारिक गतिविधियों में बल प्रदान करते हैं, उनकी भी जो भूमिका हमें कुंडली में देख लेनी चाहिए। जैसे बुध है, चंद्रमा है, हालांकि सभी ग्रह व्यापार दे सकते हैं। गुरु शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ दे सकता है, शुक्र आर्टिस्टिक फील्ड में दे सकता है, एक्टिंग डांस ड्रामा में, और भी शनि जो है माइंस का दे सकता है, लेकिन शनि फिर भी नौकरी प्रधान है। तो लेकिन बुध और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो अधिकांशतः व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रहना चाहते हैं व्यक्ति, और यदि उनकी दशा भी चल रही होती है और 7म भाव से जुड़े होते हैं, 7म दशा में एकादश और धन भाव किसी न किसी रूप में नक्षत्रों के आधार पर भी, तो वो व्यापार करने में सफल रहते हैं। तो इस तरह से, और मनोवृत्ति भी जो है, बुध ही हमारा व्यापारिक ग्रह माना गया है, तो वो मनोवृत्ति भी देता है। अब हमारी अगली बात आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए हमें 7th हाउस का ही कस्प देखना चाहिए और वहां का सबलॉर्ड। हो सकता है आपके मन में ये विचार आए कि सबलॉर्ड क्या है। कि कृष्णमूर्ति जी ने 12 राशियों के हमारे जो 360 डिग्री पर जो हैं उनके 249 डिविजन्स किए हैं, वो सबलॉर्ड कहलाते हैं नक्षत्रों के बीच में। तो वहां का हमें सबलॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। सबलॉर्ड यदि 11th हाउस और 5th हाउस दोनों भाव से यदि वो कनेक्टेड हो रहा है तो पक्का है कि आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं। 11th हाउस है आपका लाभ और 5म भाव है आपके पार्टनर का लाभ। अर्थात पार्टनरशिप यदि होती है तो उसमें दोनों को लाभ मिलना चाहिए। यदि किसी एक को लाभ मिलेगा तो दूसरा व्यक्ति छोड़ जाएगा, इसलिए दोनों का लाभ देखना चाहिए, अन्यथा फिर आप अपने ही नाम से करें। और कुंडली में और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे भाई व्यक्ति अपने नाम से नहीं कर सकता तो क्या पत्नी के नाम से कर सकता है, या माँ के नाम से कर सकता है, या पुत्र के या संतान के नाम से कर सकता है। ये सारी चीजें भी हम कुंडली के आधार पर देख सकते हैं और ज्ञात करके उनको सही सलाह जो है, जो हमारे पास पूछने आता है उसको हम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुंडली में योग कितने भी बने हों, उन ग्रहों की
व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलनी अत्यंत आवश्यक है। तभी जो है व्यक्ति उस समय व्यापार करता है और सफल होता है, अन्यथा बड़ी परेशानी आती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि व्यक्ति कुछ समय नौकरी करता है, फिर उसके व्यापार के कारक ग्रहों की दशा आती है तो वो व्यापार भी कर लेता है और फिर व्यापार छोड़ के पुनः नौकरी में चला जाता है। तो उसके पीछे यही रीजन है। अब मैं आगे आपको एक कुंडली उदाहरण के रूप में बताना चाहती हूँ। ये एक लड़के की कुंडली है, बहुत यंग है, ज्यादा एज नहीं है इसकी और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है ये व्यक्ति। मिथुन लग्न की कुंडली है, इसका शनि 2nd हाउस में है, चंद्रमा 12वें भाव में है, केवल 2 डिग्री का, इसलिए वो 11th हाउस में भी आ गया है। और बुध, सूर्य और मंगल, ये देखिए मंगल तो सीधा सीधा इसके कस्प पर ही जुड़ा हुआ है, कस्प पर। ये 6:25 का इसका कस्प है 7th हाउस का, और मंगल 6:53 का है, जस्ट कस्प पर ही है। तो ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हार्डली इसने कॉलेज किया है, सिंपल ग्रेजुएशन, लेकिन इसने कभी भी एक दिन भी नौकरी नहीं करी। इसके भाई ने आगे होके इसके नाम से कुछ बिजनेस ले लिया, और वो भी मंगल की महादशा। मंगल जैसे ही लगाई था तो मंगल की महादशा में इसके नाम से कोई एजेंसी ले ली गई और वो चलने लग गई। तो शुरू शुरू में तो जब ये छोटा ही था उस समय, देखिए हम दशा देखते हैं तो इसका जन्म जो है सूर्य की महादशा में हुआ है 3 वर्ष, उसके बाद चंद्रमा ये वर्ष, और मंगल मतलब 20 साल की उम्र के आसपास, मंगल खत्म होते होते करीब करीब इसके बिजनेस में एंट्री हो गई थी, बहुत कम एज। और इस हिसाब से अगर अपन राहु को भी देखते हैं तो राहु को भी आप देखिए, ये मैंने सिग्निफिकेटर यहाँ इसीलिए जानबूझ के दिए हैं कि राहु भी इनका सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर जो है 7th हाउस का, ये सबलॉर्ड भी है ये यहाँ पर, और 7th हाउस को सिग्निफाई भी कर रहा है और पार्टनर को फायदा दे रहा है। देखिए 5th हाउस है तो पार्टनर, क्योंकि शुरू शुरू में इसके जिन्होंने इसके नाम से बिजनेस शुरू किया था वो ही सारा फायदा ले जाते थे, इसको इतनी अक्कल भी नहीं थी, ये संभालता भी नहीं था, संभाल भी नहीं पाता था, इसका कुछ और अपना शौक था, वो उसमें लगा रहता था। फिर जैसे जैसे आगे बात बढ़ती गई, धीरे धीरे इसने ना अपना काम जो है बढ़ाना शुरू करा, कंट्रोल करना शुरू करा। जब इसको समझ आया कि ये मेरा है, जब इसकी शादी वगैरह हो गई तो 2015 के बाद इसने बिजनेस को कंट्रोल कर लिया है, टेक ओवर कर लिया एक तरह से, अब ये संभालता है। और आप गुरु को देख लीजिए, इसके 6ठा भाव तो ऑपरेट ही नहीं होता कि ये कहीं नौकरी करे, 7वां ही 7वां पूरा। और देखिए गुरु की जो दशा है, गुरु खुद 11th हाउस में है, इसका 7म भाव से जुड़ा हुआ है, और 4th हाउस इनके घर का ही बिजनेस है। 7 और 11 और 5 और 11 मतलब सबलॉर्ड है, तो दोनों को फायदा दे रहा है, जो इसके जिन्होंने इसको बिजनेस में इन्वॉल्व किया उनको भी और इसको खुद को भी। और गुरु की महादशा इसकी लंबी चलने वाली है, 2031 तक है, तो कुल मिला के इसको अच्छा फायदा ही होगा जो गुरु की महादशा तक रहेगा। हाँ ये बात आ गया है कि शनि की महादशा में भी इनका बिजनेस चलेगा, लेकिन थोड़ी सी चिंता अवश्य बताता है। देखिए, और यहाँ पे 6ठा और 12वां भाव जुड़ने का मतलब होता है कुछ डिफरेंसेस होना, तो वो बीच बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हो ही जाते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो इस तरह से इसने बच्चे ने, अब ये 1977 का इसका जन्म है, तो सोच लीजिए आप 2017 में ये 40 का हो गया है और 45 इयर्स का हो गया है, लेकिन ये बिजनेस कर रहा है और बहुत सक्सेसफुल, अच्छा से संभाल रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए हम ये बिल्कुल पूरी तरह से ये परफेक्ट कुंडली आई है। अचानक मुझे ध्यान आ गया, मैंने ये ले ली कुंडली। और वैसे भी देखिए आप, लग्न इसकी मिथुन लग्न है जिसका स्वामी बुध है, और इसके 7म भाव में भी देखिए बुध है, सूर्य भी है और मंगल भी है, और चंद्रमा जो है इसका, जो चंद्रमा ये 11th हाउस में आ गया है। गुरु 28 डिग्री का है, चंद्रमा 2 डिग्री वृषभ राशि का उच्च का चंद्रमा है, तो ये भी इसको धन भाव का स्वामी लाभ भाव में आ गया है, सप्तमेश लाभ भाव में आ गया है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है इसके लिए। और शनि यहाँ पर है 2nd हाउस में, पैसा आता खूब है लेकिन ये लोग बचाते कम है, खर्चा खूब कर देते हैं एक तरह से। ये बुध के नक्षत्र में है, पैसा बिजनेस में ही लग जाता है या इधर उधर कहीं ना कहीं लगा लेते हैं। बाकी कुल मिला के
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सक्सेसफुल कुंडली है ये। इसने सोचा भी नहीं होगा इस लड़के ने कि मेरे नाम से, जब मैं छोटी उम्र में हूँ, मुझे अक्ल भी नहीं है और मेरे नाम से बिजनेस ले लिया जाएगा। जैसे अपन देखते हैं ना, लेडीज जेंट्स लोग कई बार वाइफ के नाम से ले लेते हैं, वाइफ को समझ भी नहीं होती, उसी तरह से इसके नाम से लिया गया। और अब उसको पावर पता चल रही है जब वो बड़ा हो गया है कि मेरे नाम से क्या है। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। हमारे जो आगे जो विषय आएंगे, जो हम सोच रहे हैं कि एक श्रृंखला शुरू करते हैं जिसमें लग्न भाव से शुरू करके स्वास्थ्य, धन, घर, मकान बनाना, वाहन खरीदना, संतान पक्ष, विवाह, रोग, कर्म स्थान तो हमने लिया है, और भी अन्य विषय जो है उच्च शिक्षा से संबंधित, इन विषयों पर अलग अलग वीडियोस हम बनाएं और आप लोगों के लिए भेजें। हमेशा की तरह एक बहुत बढ़िया सटीक वीडियो, बहुत अच्छे से आपने दीदी बताया, और जो कृष्णमूर्ति पद्धति के जो आप पैरामीटर्स देते हैं ये सभी के लिए लाभकारी हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो सभी को कुछ ना कुछ सीखने में मदद करेगा। और आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया है। दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी, ये 2 सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपको शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित कोई भी बात करनी है, आप आदरणीय दीदी से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत बढ़िया वीडियो के लिए, संपूर्ण जानकारी से भरे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।